अब देखिए, एक प्यार, प्यार के विषय में भी परिभाषित हम कर चुके हैं इसके पहले, हम लोग किए हुए हैं प्यार। अब इस प्यार को देखिए, कौन सा प्यार है? ये प्यार आपका भंग प्यार है, भंग प्यार, भंग प्यार है, भंग प्यार है, तरल प्यार है, समिल प्यार है, अमिल प्यार है, पवन प्यार है। इस तरह का 7 रूप, अलग अलग प्यार, 7 रूप में प्यार है। हाँ, तो उसमें से दो एक दूसरे में पता झूमर में कौन सा प्यार? तरल और भंग, तरल और भंग, दो प्यार। तरल और भंग 2 प्रकार का, या तो मान और ये कहिए संजोग और वियोग। आम भाषा में समझने के लिए प्यार को आम भाषा में समझने की है। तो प्यार के विषय में तो हम बता ही चुके हैं कि प्यार क्या चीज़ है। तो आप देखिए, सखी रे रसे रसाय और माजे प्रेम को मूल ताई बिराजे परिमूल दिगंत যাহা আছে মধু শান্তি তাই অন্য কি জানিবে হায় সাধু অলি মর্ম জানে ভ্রমরা জানয় কমল মাধুরী তাই তো তাহার চাই গো সেরসে বিমুখ মন্ডুকি নির্মুখ নিকটেতে থেকে না পাই গো ওই ছন্ন প্রেম কি গুড় মরম সখী সকলে কি জানে তাই গো ওই ছন্ন প্রেম কি গুড় মরম। ये प्यार का प्यार पद में जो बोला जाता है, शब्द में बोल रहे हैं, एक शब्द में एक संकेत में एक शब्द में इसमें है, छुपा हुआ है मुंडू और कमल फूल के नीचे है मेढक, लेकिन उसका रस को नहीं ले पा रहा, उसका मरम तो नहीं जान रहा, उसका मरम नहीं जान रहा कि वहाँ कमल फूल के ऊपर में रस है। और वहीं जिसको जानकारी है भ्रमर को, भ्रमर उड़ के आ करके और अपना रस को चूस करके चला जा रहा है, लेकिन वो मंडूक नीचे बैठा हुआ, मंडूक नीचे बैठा। ठीक उसी तरह से मानव जीवन यही चीज को कह रहा है कि हम लोग भी वैसे ही हैं, जैसे मंडूक, मेढक और कमल फूल, कमल का हमको दर्शाया गया है कि हाँ, दर्शाया गया कि हम लोग सब हम हैं तो, लेकिन मेढक के हिसाब से बैठे हुए हैं हम लोग। प्रभु को हम जान नहीं रहे हैं, उसकी आत्मा का नहीं कर पा रहे हैं, उसका आत्मा का जो रस है वो आत्मिक रस को हम ले नहीं पा रहे हैं। झूमर में है ना भाई, अंतरा अस्थायी संचारी अभोग, इसका भी हम भी बता चुके हैं। अभोग में अंतर आते आते वो आत्मा को भोग कराना शुरू कर देता है। तो वो आत्मा को भोग कौन कर रहा है इसमें? केवल भ्रमर कर रहा है, मेढक तो नहीं कर रहा है। हम लोग तो बैठे हुए उसी के नीचे, उसी के नीचे है। अब भ्रमर दूर से आके खा के चला जा रहा है। वैसे हम यहाँ का मंदिर में भी नहीं जा पा रहे हैं, और आप लोग जाके देवघर से घूम के आ जा रहे हैं। यही बात है, विंध्याचल से घूम के आ रहे हैं। तो हमें था कस्तूरी कुंडली बसे मृग फिरे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। बस वही चीज इसमें है, वही चीज इसमें है, उसी के हाँ सर के ऊपर इस बात में कितना भाव दिया गया है कि देखिए आपके अंदर में है, फिर भी आप नहीं जान रहे, और जो जानता है वो यहाँ से आपको ले जा रहा है, ले जा रहा है। आप देखिए, तब उनकी सुंदरता के लिए वर्णन किया जा रहा है। नव नटवर नवीन सुंदर कत रुचि सुचि शोभारे नव घन घन अंग मन নীলাঞ্জুল দুটি প্রভারে নবীন কিশোর গোপিনী মন লভারে নবীন কিশোর নব ঘন ঘর অঙ্গ মনোহর নব ঘন ঘর অঙ্গ মনোহর নীলাঞ্জুল দুটি প্রভারে
নবীন কিশোর শ্যাম গোপিনী মনোলভারে নবীন किशोर श्याम। समझ गए इनको भी। अब हम लोग आगे आते हैं। बोलिए। इसके आगे में और इसके आगे में देखिए। अब एक कवि हमारा कौन है? ये दीना कवि की है। दीना दीना। अच्छा, ये कवि तो सुना लगता है। हाँ, बहुत प्रचलित नाम है, बहुत प्रचलित नाम। इनका भी प्रभाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रभाव है। हम पूरा एरिया घूमते हैं, जानते हैं। हाँ, इसके हाँ प्रभावित कवि हैं, प्रभावित कवि हैं। अच्छा, अब उसको तो सुना दिया हमने, नवो नटोबरो वाला उसका था, दीना का। अच्छा, इससे पहले भी दीना का ही था। हाँ, और ये भी दीना का ही है। इसके पहले वाला रामकृष्ण का था। इसके पहले वाला पोया रामकृष्ण का। रामकृष्ण गांगुली, जो बंगाल में आ जाया करते थे। उनका हेसला से बहुत बड़ा संबंध था। कलकत्ता में रहते थे और यहाँ आकर के संगीत विद्या में वो अपना निपुण हो गए थे। अपना संगीत विद्या, अपना सितार वादन को छोड़ करके वो रासलीला में शामिल हुए और गीत गाना सब कुछ शुरुआत किए। यहाँ के लोगों के साथ संगत करके हाँ, और झूमर लिखे और आज अमर भी हो गए रामकृष्ण गांगुली। आप देखिए, ये है हमारा रतन जी। रतन कवि जो है हमारे वहाँ के थे, बेगुन कुदर बाग, बेगुन कुदर पुरलिया जेल लगते। ये शुरुआती दौर के कवि थे। जब आपको गोपीनाथ मंदिर को बनाने के लिए जो 108 मंदिरों का निर्माण हुआ, 108 दरवाजा का रासलीला का, तो केवल ब्रज में ही था। हाँ, लेकिन पहले ब्रज में ही था, लेकिन 1526 ईस्वी के बाद राजा रतन ने आकर के यहाँ 108 दरवाजा का रासलीला मंच बनाया और वहाँ बनाया। वर्तमान में मैं 25 साल पहले वहाँ गया भी इन्वेंशन में, फोटोग्राफी भी किया और देखा उनके साथ तुलनात्मक करके, तब मैंने तुलनात्मक काज किया। अभी है बेगन कुदर में है 108 दरवाजा का रासलीला मंच है। 108 दरवाजा का अभी भी है और वहाँ प्रति वर्ष वहाँ हुआ करता है। उसको सुने हैं, गए तो नहीं है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा रासलीला वही होता है, शायद कार्तिक पूर्णिमा। लेकिन उसको अभी वो लोग काट के नहीं सक रहे हैं, इसलिए चारों तरफ से आदमी करके क्या किए हैं, उसको पुरातन नचनी नाच के नाम पर, पुरातन लोग जो हमको दिए, पुरातन नचनी नाच के हिसाब से 2 से 3 ठोको रखते हैं नर्तकियों को, और फिर गीता पढ़ते हैं, फिर कुछ करके रात भर लोग काटते हैं। लेकिन प्रोग्राम आज तक चल ही रहा है। हाँ, ये रतन जी। हाँ, अब देखिए वो रतन जी का कैसा गीत है। वेरियस टाइप का सुर हम कलेक्शन कर पाए हैं, जितना दूर तक संभव है, जितना दूर तक किए हैं। झालेरी झंपा सुंदर खंपा अंग अलंकारी। झालेरी झंपा सुंदर खंपा अंग अलंकारी। तिरिरी बाजे तो से बांसुरी, नाचो तो श्याम सुंदरी। तिरिरी बात बांसुरी, नाचो तो श्याम सुंदरी। देखिए इसमें और आगे कैसे कैसे वर्णन दिए हैं। हमारे यहाँ प्राचीन वाद्य यंत्र जो है ना, उनको भी इसी लाइन पंक्तियों में जोड़ा है। ये बहादुरी इसीलिए इन गीतों को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दिया। इसमें आगे देखिए, 16 गोपिनी संगे कालिया नाचो तो रंगे बाजो तो बांसुरी। आहा बाजो तो बांसुरी, अंगे उड़ो तो साड़ी गे गोरी, नाचो तो श्याम सुंदरी। अंगे उड़ो तो साड़ी गे गोरी, नाचो तो श्याम सुंदरी। बाजो तो ढोल धमोसा साहिना के लोरी, झाझो किंकिरी।
বাজত ঢোল ধমসা সাহিনা কেলরি ঝাঁঝ কিঙ্কিরি মাদরে মৃদঙ্গ তাল ধরিয়ে নাচত শ্যাম সুন্দরী আহা নাচত শ্যাম সুন্দরী নাগড়া কর তাল কেন্দ্রা নাগড়া কর তাল কেন্দ্রা টহিলা কেলরি সঙ্গে মদন ভেরি আহা সঙ্গে মদন ভেরি তালে তালে রতনে দেলা থাপরি নাচত শ্যাম সুন্দরী তালে তালে রতনে দেলা থাপরি नाचत श्याम सुंदरी। ठीक है, इस तरह की चीज है। तो मैं वाद्य यंत्र का भी पूरा वाद्य यंत्र का वर्णन पूरा क्या है, इस गीत में क्या बज रहा है, क्या कर रहा है, कैसे नाच रहे हैं, क्या पहनाव है, सबका वर्णन इसमें सबका वर्णन इसमें, हाँ सबका वर्णन इसमें है। अब देखिए, अब मैंने एक आगे है जो उसको वो झूमर में ही आता है, मैंने पंसिल का ही भाग है। भले लोग पुस्तकीय आकार नहीं दे पाए हैं, इसलिए मैंने सोचा इनको ऐसा है यदि कहीं से कोई मिल जाए कोई ऐसा साधन तो उसको हम प्रस्फुटित करेंगे। तो आप लोग से संयोग से भेंट हो गई, कांटेक्ट हो गया, आप लोग बात किए। पहले तो इतने झूमर कोई तो लिखता नहीं था, लेकिन फिर भी इतना संग्रह आप उन लोग के पास कैसे? असल में घूम घूम कर लिखे हैं और आसपास का जो प्रोग्राम हुआ करते थे 20 से 25 किलोमीटर का, उन दिनों में मैं भी जॉब में आदमी से आप लोग संगत करके उसको, जी उसको, जी जी उसका इतना याद कंठस्थ था कि उसका गीत में जो भाव था वो अपने बोल देते थे, आप लिख के। दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जिस चीज़ में आदमी रम जाता है उस चीज़ को वो प्राप्त करने के लिए चला जाता है और आंशिक रूप में प्राप्त करके चला जाता है। तो ये सांगीतिक विद्या ऐसा बड़ा विद्या है कि इसमें हम वही जो बोलते हैं कि संगीत सागर में, ये महासागर में सुई गाड़ देने से जितनी जगह छेकती है उतना ही मुझे प्राप्त हुआ है और उसी को मैं अभी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। का तो भाव, यही भाव तो कलाकार का रहता ना, तो वही कलाकार कहलाता है। देखिए जो आप लोगों की कृपा हो, आशीर्वाद हो ये। देखिए तो ये पूछते हैं, एक दूसरे का दुख पूछ रहे हैं। क्या पूछते हैं? मोलिन किया अच्छो दुखे खुले कोथा बोल गो मुखे मोमो दुख सारा खो तुम्हारे ना देखी झुरे दुटी आँखी मोरी दे उठे वेदना मोरी दे उठे वेदना अनेक दिनेर परे देखा ই ভালো আছো কি বলো না অনেক দিনের পরে দেখা ই ভালো আছো কি बोलो ना। देख लिए, सुन लिए, ये चीज़ भी है, उसी हमारे ग्रुप का चीज़ है, वही ताल, वही बोल, वही मात्रा। अब हम लोग आगे आएंगे, ये देखिए ये आ जाएगा आपको मंद मोरालो गति छाड़ू गो श्रीमती छाड़ू गने पुरो जंजाल बेगे चलू न गो राधे भेटब मदन गोपाल बेगे चलू न गो राधे भेटब मदन गोपाल। श्रीमुख युजियारी पहिरल नील साड़ी पहिरल तरुण तमाल बेगे चलू न गो राधे
भेटब मदन गोपाल बेगे चलुन गोराधे भेटब मदन गोपाल कोहराय के बिंदेश्वरी मदने दहन करी वंचित भेलै नंदलाल बेगे चलुन गोराधे भेटब मदन गोपाल बेगे चलुन गोराधे भेटब मदन गोपाल कोरी जुगल जरी अरविंद के कहे प्यारी कवि अरविंद के गीत है अरविंद कवि का कोरी जुगल जरी अरविंद कहे प्यारी गावत गीत रसाल बेगे चलुन गोराधे भेटब मदन गोपाल बेगे चलुन गोराधे भेटब मदन गोपाल। अच्छा बाबा, ये जो अभी जो कवि का नाम लिए अरविंद, मेरे दिमाग में या तो मेरा मेमोरी में मेरा ही में पहली बार सुने इसका नाम अरविंद। कृपया ही कहाँ के थे? अरविंद कवि आपको पश्चिमी क्षेत्र के हमको लगता है मांडर करकट के आसपास के थे। घासीराम जी और अरविंद जी ये दो कवि उधर वो नागपुरी में भी गीत लिखते थे और कुरमाले में भी लिखते थे। हम लोग के क्षेत्र में खासकर इसका गीत बहुत कम बहुत लेकिन ये गीत प्रचलित पहले हम सुने हैं कि सुने बहुत पहले फिर भी उतना हर जगह इसका ही नहीं हुआ जितना और सब गीत का। इसलिए जानकारी लिए कि अरविंद कौन सी। लेकिन हम भी सुने हैं कि रामसाई महतो जी इसको बहुत अच्छी तरह से बहुत मैं तो मैं बहुत अच्छी तरह बिल्कुल 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 वो तो मास्टर पीस थे। वो तो विभूति थे, सांगीतिक विभूति थे। उनको तो मैं विभूति माना हूँ। वो सांगीतिक विभूति थे। कुछ गायन वादन दोनों में वो प्रवीण थे, दोनों प्रवीण थे। तो हमेशा संसार है, प्रभु के पास तो जाना ही है। इसलिए तब ठीक है। अब देखिए फिर आ जाएंगे हम लोग तेरमात्रिक ग्रुप में। लालोली सो साड़ी लालोली लो साड़ी ताथे पोरे डेढ़ी डेढ़ी ऊपर पिया घूंघट माजे रे शोका झलके मन ललके लुलु कुना के रे शोका झलके मन ललके आहा झलके मन ललके लुलु कुना के रे शोका झलके मन ललके हाथ किंकिनी चूड़ी गले मोती हरी आँखी सोरते पिया टान मारे रे सखा झलके मन ललके लुलु कुना के रे सखा झलके मन ललके आ झलके मन ललके लुलु कुना के रे सखा झलके मन ललके खूट काटी खूट की बाडोले पीछे घुंघूटा टानी हुलुक देख रे सखा झलके मन ललके लुलु कुना के रे सखा झलके मन ललके आ झलके मन ललके। ये चंदन कवि का है, एक कवि चंदन कवि का ना बहुत अच्छा वर्णन किया, प्रेम भाव से प्रेम भाव से बहुत वर्णन, कितना स्त्रियों का वर्णन किया सबसे भाग्य की ऐसे ऐसे कवि का नाम जो हम लोग कभी सुने नहीं, आज हम लोग को सुनने को मिल रहा है और उसका रस पान हम लोग देखिए। ऐसा प्रभु की कृपा है, सब प्रभु देते हैं, आप तो देते हैं सब। जैसे अरविंद कवि बोले, चंदन कवि बोले, ये
हम लोग अगर सुने भी है तो हम लोग सब दिमाग से आउट तो मैंने हम लोग याद नहीं था। इसीलिए इन गीतों को मैं कलेक्शन करके लाया कि ये गीत गीत में एक एक चीज का वर्णन किया, क्या लुलुक का वर्णन किया है, तो कितना सुंदर वर्णन किया है। घूमता रूप वर्णन है, रूप वर्णन, रूप वर्णन, रूप स्त्रियों का रूप वर्णन है, रूप वर्णन में, रूप वर्णन में मैं भी लिखा हूँ। एक तो अभी किताब निकल रही है कुरमाली में, कुरमाली 3 मुआनी शायद, उसमें नारियों का सौंदर्यकरण पर मैंने करीब 40 पेज में लिखा हूँ। टाइप करके 40 पेज हुआ है, वो आ रहा है बाजार में, वो आ रहा है, वो आ जाएगा उसमें। हाँ तो देखिए लास्ट में क्या है, कहत चंदन सुनन भगन दीवानी सी मोर प्राण कांदे रे सकाज के मन लुलु कुना के रे सकाज के मन के। देखिए बहुत चीज है ना। तो ये सब का तो मात्रा समझ गए, इसका चलने का तौर तरीका इसको समझ गए। अब देखिए एक इसका उतार चढ़ाव तो बहुत अच्छा है। बड़ा वाला में देखिए, इससे थोड़ा बड़ा है, वो झूमर के रूप में आता है। इसको बसंत ऋतु में गाया करते हैं। और ये है तुलसिया जी का, कभी तुलसी है पुराना, हम लोग के लिए नहीं, हम लोग के लिए पुराने सबके बारे। इनको मैं 30 साल पहले ही रिसर्च करने के पूर्व ही इसको इनको लिख लिया था। और ये सब बहुत पहले के कवि हैं, ये सब हमको लगता है कि 1850 के पहले के कवि हैं, 150, 200, 250 साल पहले के कवि। भुवने बसंत काल बिरहीनी गिबाड़े जंजाल कम बगदेहिया शिरीष कुसुमयाम अलिकुल धाय भाभी भाभी प्राण जाय शिरीष कुसुमयाम शिरीष कुसुमयाम अलिकुल धाय भाभी भाभी प्राण जाय। ऋतु का वर्णन के विषय में आप बोले थे, आप लोग बोले थे एक बार हमको कि प्रकृति से वर्णन कोई किया हो, बसंत वर्णन हो, जिसका पहले है कि नहीं। देखिए तुलसिया जी लिखे, आ गया ना, तुलसिया जी लिखे। देखिए तब इनको 2 कली चला देते हैं कि बस मनोहर सुगंध मंद समीर जागे नव पल्लव सुबास अमृत ताय भाभी भाभी प्राण जाय नव पल्लव सुबास अमृत ताय भाभी भाभी प्राण जाय। कोकिल करे कोलाहल हृदय उठे व्याकुल अंतर कांदाय दीवानी शीशा मोहरी आँखी जोरी जाए भाभी भाभी प्राण जाए दीवानी शीशा मोहरी दीवानी शीशा मोहरी आँखी जोरी जाए भाभी भाभी प्राण जाए। केतकी धधकी माधवी मालती उल्लसित ताय तुलसिया भावत एकांत सदाय भाभी भाभी प्राण जाय तुलसिया भावत एकांत सदाय भाभी भाभी प्राण जाय। ये भी एक नया कवि है, ये भी नया कवि आप लोग के लिए, हम लोग के लिए सुने नहीं है, बहुत कम